नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। तो हमारी चल रही थी भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी, जिसके अंदर हमने नामकरण वगैरह परिचय सामान्य परिचय देख लिया था। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इसमें हमने भारत की लंबाई चौड़ाई सामान्य परिचय देख लिया। आज हम देखेंगे भारत की सीमा। भारत की सीमा, दुनिया का कोई भी देश हो, दुनिया का कोई भी देश हो, उसकी दो प्रकार की सीमा होती है। एक होती है स्थलीय सीमा और एक होती है जलीय सीमा। यानी इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं सीमा को। एक होती है स्थलीय सीमा और एक होती है जलीय सीमा। तो पहले भारत की कुल सीमा देखते हैं। तो ये है 22,623.3 किलोमीटर। कम से कम 22,000 याद कर लेना, तो पूरा इसको रटना नहीं। 22,623.3 किलोमीटर भारत की कुल कुल सीमा, स्थलीय और तटीय दोनों को मिलाकर भारत की कुल सीमा हो गई 22,603 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। इसमें से अब सीमा को दो भागों में बांटा गया है। इसे बांटा गया है दो भागों में। नंबर 1 पे आती है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा ये है 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर या कुछ जगह 15,200 किलोमीटर भी मिलता है। कुछ जगह 15,200 किलोमीटर भी मिलता है और वैसे 106.7 किलोमीटर है कुल भारत की स्थलीय सीमा। अब नंबर 2 पे आती है जलीय सीमा यानी तटीय सीमा, जहां पर भारत के जल लगता है। जलीय सीमा, और ये जलीय सीमा भारत की कुल जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। अगर मुख्य बात की देखें, ये सभी द्वीप सभी कुल जलीय सीमा हो गई है। यह है कुल जलीय सीमा और इन दोनों को काउंट करेंगे तो आ जाएगा अपना 22,623.3 किलोमीटर। तो ये हो गई अपनी भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। आज हम देखेंगे पहले भारत की जलीय सीमा को देखेंगे। आज हम पहले भारत की जलीय सीमा को देखेंगे, इसके बाद में स्थलीय सीमा को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की जलीय सीमा से। भारत की जलीय सीमा, इसको तटीय सीमा भी बोल सकते हैं, जलीय सीमा या तटीय सीमा भी बोल सकते हैं। वैसे अगर मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि की जलीय सीमा, तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। और अगर बात करें संपूर्ण सीमा, संपूर्ण जलीय सीमा, संपूर्ण जलीय सीमा यानी इसके अंदर द्वीप सहित हो जाएंगे, तो ये है 7516.6 किलोमीटर। इसके अंदर है द्वीप सहित, इसके अंदर द्वीप वगैरह भी काउंट कर दिए गए हैं। तो ये है। तो ये देखते हैं अपने, वैसे देखें तो इसके अंदर भारत की जलीय सीमा के अंदर 9 जिले, 66 जिले, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो इसको थोड़ा मैप से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगी। आज हम देखेंगे भारत की जलीय सीमा।
ये हो गया अपना दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत हो गया, तो यहां पर ये अपना दक्षिणी भारत हो गया, तो यहां से शुरू होती है जलीय सीमा और यहां पर जाती है आगे तक जलीय सीमा। तो इसकी शुरुआत करते हैं, तो यहां से शुरू होगी। ये है टोटल 6100 किलोमीटर। यहां पर पहला स्टेट आता है गुजरात। अब देखो क्रम वाइज चलना है, जैसे यहां से चलेंगे यहां तक चलना है। अगर भारत का मैप याद है तो जिलों में कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 जिले हैं। गुजरात के नीचे कौन सा जिला आ गया फिर? गोवा नहीं, सॉरी, वो गुजरात के नीचे आ गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे फिर गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, फिर यहां पर तीसरा तीसरा हो गया केरल, फिर तमिलनाडु, और फिर यहां से वापस चलते हैं तो यहां पे आ गया आंध्र प्रदेश, यहां पे उड़ीसा, और फिर यहां से ऊपर आंध्र प्रदेश ऊपर लिख देता हूं। यहां आ गया आंध्र प्रदेश, यहां पे आ गया उड़ीसा, और फिर यहां पे आ गया अपना पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 राज्य हो गए भारत के, जो क्या है जलीय सीमा बनाते हैं। यानी भारत के 9 राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं, इनके कुल 66 जिले हैं। और वैसे देखें तो 9 राज्य 66 जिले और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं गुजरात की, कि गुजरात से कितनी सीमा लगती है जलीय सीमा। तो देखो गुजरात की लगती है, वैसे इनमें सर्वाधिक सीमा पूछे तो गुजरात ऐसे है। अगर इसको खींच के लंबा बनाएंगे तो ये स्प्रिंग की तरह है, इसको अगर खींच के लंबा बनाएंगे तो ये सर्वाधिक होगी। तो इन राज्यों में सर्वाधिक सीमा लगती है गुजरात की। इन राज्यों में सर्वाधिक सीमा लगती है गुजरात की 1215 किलोमीटर। गुजरात की जलीय सीमा लगती है 1215 किलोमीटर। और इसके बाद में लगती है आंध्र प्रदेश की। और वैसे अगर पूछ ले तो वो अंडमान निकोबार है, वो आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद में आती है गुजरात के नीचे आ गया महाराष्ट्र, इसकी लगती है 652 किलोमीटर की सीमा। सभी का बता देता हूं, तो कम ज्यादा जो होगी वो आपके सामने आ जाएगी, कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है, तो यहां से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो महाराष्ट्र की होगी 652, इसके बाद में आ गई गोवा की 151 किलोमीटर, कर्नाटक की होगी गुजरात की 1215, महाराष्ट्र की 652, गुजरात की 151 किलोमीटर, और कर्नाटक की होगी अपने 1200, कर्नाटक की शायद 280 किलोमीटर है। कर्नाटक की 280 किलोमीटर हो गई। इसके बाद में केरल की बात करें तो ये आती है, ये तिरछा यहां से ऐसी है केरल, तो इसकी सीमा काफी लगती है, ये 570 किलोमीटर होगी। तमिलनाडु की बात करें तो ये 960 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश की गुजरात के बाद सर्वाधिक लगती है, तो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी अपने 974 किलोमीटर। और ओडिशा की है 457 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल की 151 शायद पश्चिम बंगाल की है, 168 किलोमीटर है पश्चिम बंगाल की। तो देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ज्यादा कम, ये सभी आपके सामने आ गए। सर्वाधिक सीमा होगी गुजरात की 1215 किलोमीटर। 1 2
और ये 3 ये याद रख लेना, बाकी याद रखने जरूरी नहीं है। यानी सर्वाधिक सीमा होगी गुजरात की 1215 किलोमीटर, इसके बाद में होगी आंध्र प्रदेश की 977 किलोमीटर और फिर होगी तमिलनाडु की 960 किलोमीटर। और अगर कम की बात करें तो सामने दिख रहा है गोवा, छोटा नाम है और सबसे छोटी सीमा 151 किलोमीटर। इसके बाद में देखते हैं अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा लगती है, और अगर ऑप्शन के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, जैसे बनाते हैं यहां से, अब ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखो कितना लंबा नाम है, तो सबसे ज्यादा यानी सबसे लंबी सीमा लगती है इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, कितनी लगती है 1962 किलोमीटर, यानी इसकी सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है 1962 किलोमीटर। अब क्वेश्चन जैसे भी है कि सर्वाधिक तटीय सीमा, तो उसके अंदर ऑप्शन देख लेना, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो वो कर देना, अगर पूछ ले मुख्य भूमि से तो करना है गुजरात, मुख्य भूमि पे पूछ ले तो गुजरात, और अगर सीधा आ जाए सर्वाधिक तो उसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो ये करना है, अगर नहीं है तो फिर गुजरात हो जाएगा। तो देख लो सर्वाधिक सीमा इसकी, फिर गुजरात, फिर आ गया आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इसके बाद में आ गया महाराष्ट्र, ऐसे आते जाएंगे, फिर केरल आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे चलते जाएंगे। तो ये सबसे कम सबसे ज्यादा आपके सामने है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब देखो 9 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले हो गए। जैसे अब 4 केंद्र शासित प्रदेश है, एक पुडुचेरी हो गया, एक दमनदीप हो गया, एक लक्षद्वीप हो गया और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो पुडुचेरी, तो ये पुडुचेरी आता है अपने यहाँ पर, लमसम यहीं पर आ गया, और पुडुचेरी की सीमा लगती है 32 किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, और पुडुचेरी की सीमा लगती है 32 किलोमीटर। पुडुचेरी की सीमा लगती है 32 किलोमीटर। अब यहां पे आ गया दमनदीप, दमनदीप आ गया, और दमनदीप की सीमा लगती है ओनली फॉर 27 किलोमीटर। और यहां पे आ गया अपना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की सीमा लगती है 132 किलोमीटर। तो ये हो गए 9 राज्य हो गए, 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसके अंदर देख लो इसके 66 जिले लगते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर पुडुचेरी 32 किलोमीटर, लक्षद्वीप हो गया 132 किलोमीटर और दमनदीप 27 किलोमीटर। अब इसमें सबसे कम सबसे ज्यादा आपको सामने दिखाई दे रही है, सबसे कम दमनदीप हो गई, सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गई। तो ये आपके सामने यहाँ से अपने देख लेना, और बनाना इसे चित्र डायग्राम से बनाना तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद में, ये हो गई इनकी सीमा। अब देखते हैं सीमा को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, यानी जलीय सीमा को 3 भागों में डिवाइड किया गया मुख्य रूप से। ये सभी आपके सामने कम ज्यादा इनमें से देख लेना, अलग से नहीं लिखवाऊंगा, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहा है तो वो ले लो, वरना अच्छे से देख लो। अब देखो ये जलीय सीमा है, ये ऐसे है, जलीय सीमा सीधी नहीं है, ये ऐसे है, सीमा ऐसी होगी सारी की सारी, कहीं भीतर कोई बार, कहीं भीतर कई बार, लेकिन यहां से लिया गया इसको आधार रेखा, जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला पेज देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो अच्छे से। इन द्वीप वगैरह को सभी को काउंट करेंगे तो ये 7516 किलोमीटर हो जाएगी, और अगर सीधी काउंट करेंगे 9 जिलों की तो ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर। अब देखो
ये आ गया अपना फिर दक्षिणी भाग जहां से जलीय सीमा लगती है। अब देखो ये रेखा है टेढ़ी मेढ़ी, रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। जलीय सीमा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आती है प्रादेशिक रेखा। नंबर 2 पे आती है प्रादेशिक रेखा होगी। नंबर 2 पे आती है अनन्य रेखा और नंबर 3 पे आती है अनंत सागर। तो देखिए ऐसे रेखा है, लेकिन इसको बांटने के लिए इसको आधार रेखा मानी गई है, काल्पनिक रेखा मानी गई है इसकी। जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन इसको एक सीधी रेखा मानी गई, यहां से काल्पनिक रेखा। इसे 3 भागों में बांटा गया, प्रादेशिक रेखा, संलग्न रेखा और फिर आ गया अपने अनन्य सागर। तो यहां से यानी आधार रेखा से 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील ये प्रादेशिक रेखा है। ये है आधार रेखा से 12 समुद्री मील। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक है प्रादेशिक रेखा। यहां तक अपने कुछ भी कर सकते हैं, अपनी भारत का हिस्सा ये। आधार रेखा से 12 समुद्री मील क्या है कि ये प्रादेशिक रेखा है। यहां तक जितना भी समुद्र का पार्ट आता है वो सभी अपना ही आता है, ये क्या है भारत का हिस्सा है। यहां पर हम अपने जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे भारत के बीच में जैसी स्थिति है वैसी यहां पर होगी। ये पूरा का पूरा यानी 12 समुद्री मील तक, यहां से यहां तक है 12 समुद्री मील तक क्या होगा, ये भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये क्या है भारत का संपूर्ण रूप से अधिकार है, इसके ऊपर भारत कुछ भी कर सकता है। इससे अब देखो यहां से चलते हैं 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील चलते, ये समुद्र के अंदर है तो समुद्री मील होगी। एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना। तो 24 समुद्री मील तक होती है संलग्न रेखा। ये हो गई संलग्न रेखा। ये है आधार रेखा से 24 समुद्री मील। यानी 12 समुद्री मील तक तो होगी प्रादेशिक रेखा। इससे आगे फिर 12 समुद्री मील और बचेगी यहां पर। तो यहां पर हो गई कौन सी होगी संलग्न रेखा। यहां पर अपना संपूर्ण रूप से अधिकार तो नहीं है, लेकिन यहां पर अपना वित्तीय अधिकार है। जैसे ये हो गई 12 समुद्री मील, तो यहां पर अपना क्या है वित्तीय अधिकार है। इसके अंदर क्या है वित्तीय अधिकार। जैसे अपने कोई भी सीमा शुल्क ले सकते हैं, कोई जलयान आ गया तो उससे हम सीमा शुल्क, साफ सफाई, या अपने कोई भी जैसे कोई खनिज वगैरह निकल गया तो यहां तक यानी अपने वित्तीय अधिकार है। सीमा शुल्क भी ले सकते हैं, कोई यान आ गया या जलयान आ गया तो यहां से अपने देख लेंगे, उससे सीमा शुल्क ले लेंगे कि आप अपने हमारे 24 समुद्री मील के अंदर आ गए हो, संलग्न रेखा के अंदर आ गए हो, तो इसका सीमा शुल्क लगेगा। या अपने इसके अंदर कोई साफ सफाई करवा सकते हैं, इसके ऊपर अपना अधिकार है, लेकिन पूरा अधिकार नहीं। यहाँ पर अपने कुछ जैसे अन्य राष्ट्र आ सकते हैं, लेकिन हम उनसे सीमा शुल्क ले सकते हैं, यहाँ पर वित्तीय अधिकार है। इसके बाद में चलिए आधार रेखा से 200 समुद्री मील। अब आधार रेखा से चलिए 200 समुद्री मील। यानी आधार रेखा से अपने चलेंगे 200 समुद्री मील। यहां पर क्या है, यहां पर अपना अधिकार तो नहीं है, लेकिन अगर यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कर सकते हैं कोई वैज्ञानिक अनुसंधान।
वैज्ञानिक खोज, नए द्वीपों का निर्माण, या कोई भी जैसे कोई ये हो गए खनिज पदार्थ वगैरह खोज सकते हैं। खनिज पदार्थ की खोज अपने 200 समुद्री मील तक कर सकते हैं, यानी समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा खनिज है, तो इसका नाम हो गया अनन्य आर्थिक रेखा। अनन्य आर्थिक रेखा। इसके अंदर यहां तक हम क्या कर सकते हैं, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, खनिजों को खोज सकते हैं, यहां से खनिज को खोज कर निकाल सकते हैं, खनिजों को खोज कर अपने निकाल सकते हैं। तो ये भी समुद्री सीमा का विवरण। देखिए स्वरूपों में क्या होता है, स्वरूपों में बताया समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। प्रादेशिक समुद्री रेखा, आधार रेखा से 12 समुद्री मील, यहाँ पर 12 समुद्री मील हो गया। यहां से क्या कर सकते हैं कि पूरा अधिकार होगा, जैसे संपूर्ण भारत का अधिकार है वैसा अधिकार होगा। इसके बाद में सैलगन रेखा, आधार रेखा से 24 समुद्री मील, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क ले सकते हैं, सफाई वगैरह करवा सकते हैं। फिर आ गया अनन्य आर्थिक रेखा, ये है आधार रेखा से 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। यहाँ पर कोई वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, या कोई भी अपने खनिज पदार्थ निकले तो वहां से अपने निकाल सकते हैं। ये हो गया अपना समुद्री मील। इसके आगे आ जाता है फिर उच्च सागर, यहां पर आ गया फिर उच्च सागर, और यहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। उच्च सागर में सभी देशों को समान अधिकार दिया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कितने समुद्री मील के कहां तक हम सीमा शुल्क ले सकते हैं, आप कौन सी सैलगन रेखा हो सकती है, कौन सी अनन्य रेखा हो सकती है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसके बाद में अपने बात करते हैं, देखो समुद्र है तो यहां से अपने पास में कोई देश भी लगेंगे। ये तो हो गया सीमा का विभाजन। अब अपने वापस वही पेज पहले वाला, ये अपना दक्षिण भारत हो गया। अब देखिए यहां पर एक देश पड़ता है, अपना जलीय पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार यहां पर हो गया म्यांमार। यहां पर देखो तो अपने द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये एक दो नहीं है, ये काफी बहुत सारे हैं, तो इनमें से अपने मुख्य मुख्य बनाते हैं। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। लेबर 6 देखते हैं। अब देखिए ये कौन कौन से है। ये ऊपर वाला हो गया, उत्तर में है तो उत्तरी अंडमान। क्या से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से समझ लेना इसको। ये हो गया उत्तरी अंडमान। इसके बाद में नीचे आ गया तो ये हो गया फिर मध्य अंडमान, और नीचे वाला फिर हो गया दक्षिण अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और फिर हो गया दक्षिण अंडमान। इसके बाद में हो गया फिर नीचे लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। अब ये हो गया फिर निकोबार आया, यहां पर कार निकोबार, और फिर ये हो गया ग्रेट निकोबार। बात का अंतिम बिंदु यहीं पर है, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के ऊपर। तो यहां से देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा यहां पे बना लेता हूं। इधर है लक्षद्वीप,
जैसे लक्षद्वीप ऐसा ही है, तो ये सभी हो गए लक्षद्वीप। और इसके नीचे है फिर यहां पर एक मिनिकॉय द्वीप, और यहां पर अपना एक समुद्री पड़ोसी देश है मालदीव। ये आ गया अपना भाग। और यहां पर अपना एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। ये कंट्रोल सुलट का है, ये हो गया श्रीलंका। तो ये बात की जलीय स्थिति। इधर नीचे भी रह जाते हैं, वो इंडोनेशिया वगैरह रह जाते हैं। तो यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है कोरो द्वीप, कोको द्वीप। यहां पर है कोको द्वीप, और ये कोको द्वीप अपना नहीं है। कोको द्वीप अपना नहीं है, किसका है? म्यांमार का। कोको द्वीप है म्यांमार का। अब देखो, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, जैसे पीछे बार क्वेश्चन आता है कि पाक जल संधि किन देशों के बीच में, तो जो तुक्का लगाते हैं वो सीधा देख लेते हैं पाक जल संधि यानी भारत पाकिस्तान सीधा ढूंढ देते हैं। लेकिन बात करेंगे पाक जल संधि किन के बीच में, तो यहां से समझ लो। अब देखो, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में जो जल संधि होगी वो होगी कोको जल संधि। तो यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम है कोको जल संधि। कोको जल संधि उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में हो गई जल संधि, कोको जल संधि। अब देखो, उत्तरी अंडमान स्टार्ट होता है उत्तरी अंडमान से, सबसे ऊपर है। तो यहीं पर अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, वो यहीं पर है उत्तरी अंडमान में, यानी ऊपर वाले में। ऊपर तो ऊंची चोटी हो गई सैंडल पीक, वो हो गई उत्तरी अंडमान के अंदर। फिर देखो मध्य अंडमान, तो मध्य अंडमान ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। मध्य अंडमान हो गया सबसे बड़ा द्वीप, उत्तरी अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप हो गया मध्य, छोड़िए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? मध्य अंडमान। अब इसके बाद में देखो, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ये है दक्षिण अंडमान के ऊपर, ये होगी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान के ऊपर। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे चैनल आते हैं 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, यानी जो जितना अक्षांश गुजर गया, जहां से 8 डिग्री अक्षांश निकला वहां से 8 डिग्री चैनल हो गया, जहां से 10 डिग्री अक्षांश निकला वहां पे 10 डिग्री चैनल हो गया। तो ये देखो MM यानी MM 8 PM एट नॉर्थ सीम, तो यहां पे हो गया M यानी मालदीव, M से मिनिकॉय, MM। तो इन दोनों के बीच हो गया 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल MM 8 PM, और यहां पर हो गया 9 CM, और इन दोनों के बीच हो गया फिर 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री चैनल। तो ये देख लेना, अच्छे से ध्यान से समझ लो इस चीज को। ये हो गया 9 डिग्री चैनल यानी 8 डिग्री चैनल। ऐसे आएगा क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल कहां से गुजरता है? तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल हो गया? 8 डिग्री चैनल। अगर पूछ ले 9 डिग्री चैनल कहां से गुजरता है, तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य हो गया 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। अब आओ इस साइड 10 डिग्री चैनल देखना है अपने। 10 डिग्री चैनल यहां से गुजरता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य, यहां से गुजरता है 10 डिग्री चैनल। ये अक्षांश रेखाएं हैं, जितना जहां से अक्षांश गुजर गया उसको उतना ही डिग्री चैनल बना दिया। तो 10 डिग्री एक चैनल कहां से गुजरता है? लिटिल और कार निकोबार के बीच में यहां पर नीचे आ गया एक सुमात्रा,
जो इंडोनेशिया का भाग है, नीचे आ गया इंडोनेशिया वगैरह आ गया। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य से गुजरती है 6 डिग्री चैनल, यानी यहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहां से 6 डिग्री चैनल गुजरता है कौन से, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा से। ये भारत का लास्ट पॉइंट हो गया ग्रेट निकोबार, यहां पे पड़ता है इंदिरा कोल। इसी चैनल को बोला जाता है, इस चैनल को बोला जाता है ग्रैंड चैनल, इसी को बोला जाता है ग्रैंड चैनल। तो देखो ये चैनल थोड़े अच्छे से देख लेना, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आएगा 8 डिग्री चैनल कहा है, 9 डिग्री चैनल कहा है, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे पूछ लेगा कि उत्तरी अंडमान कहां पर है, उत्तरी अंडमान कहां पर है, दक्षिणी अंडमान कहां पर है, ऐसे पूछ सकता है। या ऐसे पूछ लेगा कि दक्षिण अंडमान और कार निकोबार के मध्य कौन सा द्वीप समूह है, ऐसे पूछ सकता है। जैसे लिटिल अंडमान हो गया, तो यहाँ से पूछ सकता है कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा, कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री 9 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री। तो ये अच्छे से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो लेना है। तो इसके बाद में चलिए शुरू करते हैं आगे। ये लक्षद्वीप आ गया, अब इसकी ये आ गया श्रीलंका। और अगर पूरा अच्छे से मैप बनाए या मैप में देख लेना, यहां से ऐसे है, ऐसी है बात, नीचे से ऐसे है बात, और यहां पर है श्रीलंका। ये हो गया श्रीलंका। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, तो वो है श्रीलंका, यानी निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। समुद्री पड़ोसी देश, सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। अब देखो यहाँ पे हो गया ऊपर तमिलनाडु, ये इधर हो गया केरल हो गया, यहाँ पे कर्नाटक है, तमिलनाडु हो गया। तो तमिलनाडु की देखो यहाँ पर ये आगे कौन सी निकली हुई है, और इसके आगे एक द्वीप सा है, ऐसे द्वीप सा है, उसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। अब देखो पंबन द्वीप और श्रीलंका आपस में कनेक्ट है, यानी जुड़े हुए हैं राम सेतु द्वारा। यानी कि माता सीता का जब रावण ने हरण कर लिया, श्रीलंका ले गया, तो यहां से रामचंद्र जी की सेना होती हुई यहां पर आई, पंबन द्वीप तक आ गई। अब पंबन द्वीप तक आ गई, तो यहां से इसके आगे आ गया समुद्र। तो भगवान राम ने यहाँ पर क्या कि समुद्र देव की आराधना की, वो नहीं माने, फिर वो तीर वगैरह निकाला, और फिर उन्होंने कहा कि आप पुल वगैरह बनाकर चले जाओ, आपके पास दल नील है, आप सेतु बना लो, चले जाओ। तो यहां से फिर राम सेतु स्टार्ट होता है, यहां से, यानी यहाँ पर भगवान राम ने शिव की पूजा की थी, तो यहाँ पर है रामेश्वर धाम, यानी कहां पर, पंबन द्वीप पर रामेश्वर धाम यहां पर है पंबन द्वीप के ऊपर, इसी जगह। और यहां से आगे थोड़ी सी जगह है धनुषकोटी, यहां तक आ गई भगवान राम की सेना। धनुषकोटी, अब धनुषकोटी तक तो आ गई भगवान राम की सेना। इससे आगे फिर श्रीलंका जाना है, तो आगे फिर क्या हो गया कि ये सागर आ गया, हिंद महासागर आ गया, समुद्र आ गया। तो आगे क्या है, पुल बनाते हैं, और ध्यान रखना है पुल बनाते हैं। फिर यहां से शुरू होता है पुल ऐसे, और यहां पर आता है श्रीलंका के तलाईमान नामक स्थान तक आता है। यानी क्वेश्चन आता है कि राम सेतु कहां से कहां तक है, तो राम सेतु कहां से कहां तक है, धनुषकोटी से तलाईमान तक, धनुषकोटी से तलाईमान तक। ये क्या हो गया, राम सेतु। धनुषकोटी से तलाईमान तक ये हो गया राम सेतु। धनुषकोटी से तलाईमान तक हो गया राम सेतु। इसकी कोई ज्यादा चौड़ाई नहीं है, इसकी चौड़ाई है राम सेतु की लगभग 2 किलोमीटर, और इसकी लंबाई है 48 किलोमीटर।
यहां पर लिख देता हूं राम सेतु। इसकी लंबाई तो है 48 किलोमीटर और चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर, और इसी को बोला जाता है आदम का पुल। इसी को बोला जाता है राम सेतु कोई आदम का पुल। यहां से 15वीं शताब्दी के आसपास तो यहां से तमिलनाडु से लोग जाते भी थे श्रीलंका, इसी पुल से ऊपर देखता जीपीएस से भी दिख जाता है। तो यहां से जाते थे और लगभग 18वीं शताब्दी में यहाँ पर तूफान आया जिससे छत विकसित हो गया, थोड़ा पानी के अंदर चला गया। यानी पहले बाहर दिखाई देता था, अब ये पानी के अंदर है। इसकी लंबाई होगी 48 किलोमीटर और चौड़ाई ये लगभग 2 किलोमीटर, ज्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है। तो यह है राम सेतु। कहां से? धनुषकोटी से तलाईमान। धनुषकोटी से तलाईमान के मध्य है राम सेतु। इसे बोला जाता है आदम का पुल। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आदम का पुल कहां से कहां तक है, तो ये हो गया धनुषकोटी से तलाईमान के मध्य। अब देखो इससे आगे आदम का पुल आ गया धनुषकोटी से तलाईमान के मध्य। तो यहां से 15वीं शताब्दी में यहां से आवागमन था और 18वीं शताब्दी में यहाँ पर तूफान आया तो ये थोड़ा छत विकसित हो गया, पानी के अंदर डूब गया। अब एक मुद्दा चला, यहाँ पर अमेरिका की कुछ टीमों ने खोज भी की तो पता चला कि ये पत्थर है वो 7000 पुराने हैं, 7000 वर्ष से पुराने हैं। तो ये रामायण से माने जाते हैं इनके अवशेष। तो रामेश्वरम यानी भगवान राम ने जब शिव की पूजा की तो ऊपर बैठे भगवान शिव भी देख रहे थे। तो माता पार्वती ने पूछ लिया कि ये रामेश्वर का अर्थ क्या है। तो भगवान शिव ने कहा कि रामेश्वर का अर्थ है कि राम जिसके आराध्य है, यानी राम जिसके आराध्य है वो है रामेश्वर। लेकिन भगवान राम से पूछा कि ये रामेश्वर का अर्थ क्या है। नीचे यानी भालू वगैरह जो भी थे, बंदर भालू थे, उन्होंने हनुमान जी ने पूछ लिया कि रामेश्वर का अर्थ क्या है। तो भगवान राम ने बताया कि राम के जो ईश्वर है वो क्या हो गया रामेश्वर। लेकिन भगवान शिव ने क्या बताया, राम जिसके ईश्वर है, यानी दोनों का अलग हो गया। तो इसका रामेश्वर नाम कहां पर है? पंबन द्वीप के ऊपर। और पंबन द्वीप से आगे धनुषकोटी, धनुषकोटी से फिर राम सेतु कहां तक? श्रीलंका तलाईमान तक हो गया। श्रीलंका में तलाईमान तक हो गया ये राम सेतु। इसे बोला जाता है आदम का पुल। अब देखो यहाँ पर एक पीछे एक मुद्दा चला था कि राम सेतु को तोड़ा जाए। कुछ विदेशी कंपनियां थी या कुछ विदेश के लोग थे जो इसे तोड़ना चाहते थे कि राम सेतु को तोड़ा जाए। वो इसे क्यों तोड़ना चाहते थे कि मान लो यहां से कोई जरिया आया, यहां तक नहीं गुजर सकता, उसे जाना होगा, फिर श्रीलंका से भी घूम के जाना होगा, तो उनकी कोई यानी कि इतना इनका रास्ता डबल हो जाता था। इनका रास्ता ज्यादा हो जाता था, ये सीधे नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो इसे तोड़ना चाहे लेकिन इसको नहीं तोड़ा गया। इसको अपने भारतीयों ने मांग उठाई कि इसे नहीं तोड़ा जा सकता, ये भगवान राम से संबंधित है। तो ये यहीं पर अब तक नहीं तोड़ा गया। फिलहाल ये पानी के अंदर है थोड़ा, लेकिन फिर भी यान वगैरह नहीं जा सकते यहाँ से, तो इसे तोड़ा भी नहीं गया और ये अभी भी स्थित है। तो थोड़ा ध्यान कर लेना। ये हो गई अपनी जलीय सीमा। आज अपनी जलीय सीमा कंप्लीट हो गई है। कल देखेंगे स्थलीय सीमा। तो थोड़ा शेयर कर देना, थोड़ा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। अच्छे लगे तो कोई पूछना तो कमेंट कर देना। ओके, थोड़े चैनल ध्यान कर लेना कहाँ पर है। चैनलों से क्वेश्चन आते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 7 डिग्री, थोड़ा ध्यान कर लेना कहां से कहां तक है, ये ध्यान कर लेना थोड़ा। तो ओके, थैंक यू, बाय।